जो एप्लीकेशन हम बना रहे हैं ये सेम चीजें हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम ये पहली बार कर रहे हैं। साथ साथ प्रैक्टिस रखोगे तो आसान है। देखो पूरी रिवीजन, कुछ भी ऐसा नया नहीं है। नया ये है कि व्यू का पूर्ण बुद्ध लिख रहे। तो स्टूडेंट प्लीज यहाँ पे थे, आज हमने बनाना है क्रिएट न्यू स्टूडेंट। तो इसके लिए कल हमने याद होगा व्यूज में गए स्टूडेंट और ये इंडेक्स, और इस इंडेक्स पे ये है क्रिएट न्यू, ठीक है जी। और ये है आपका एक्शन का नेम है क्या, ये क्रिएट। तो अब आपको क्या करना है, क्रिएट नाम से आपको एक्शन बनाना। क्रिएट नाम से क्या बनाओगे, एक्शन। एक तो अब आप कंट्रोलर में गए और स्टूडेंट कंट्रोलर एक, और यहाँ तो एक एक्शन बनाएंगे, ध्यान से देखो, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और क्या नेम है उसका, क्रिएट। तो ये क्रिएट नाम से क्या बना दिया, एक एक्शन। रिटर्न व्यू, तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, आपका व्यू रिटर्न देख। लेकिन इसका काम सिंपल है, खाली टेक्स्ट बॉक्स लगने हैं और सेव का बटन, और कुछ नहीं है। ठीक, कल मैंने आपको बताया था ये रिटर्न कर रहा है व्यू, तो व्यू की रिटर्न टाइप क्या है, व्यू रिजल्ट। हमारे रूल के अकॉर्डिंग जो है क्रिएट की भी यही होनी, लो जी यही मैंने ठीक कर। आई एक्शन रिजल्ट कहां आएगा वो बाद में, उस पर हम देखें। तो यहां पे क्रिएट नाम से क्या बनाना हमने, व्यू बना। क्या बनाएंगे, व्यू। कैसे, क्रिएट पे राइट क्लिक किया, ये जो है क्रिएट,
क्रिएट पे राइट क्लिक करो और ऐड व्यू। क्रिएट पे राइट क्लिक किया और ऐड व्यू। जैसे ऐड व्यू पे क्लिक करते हो, रेजर व्यू। किसी को पुराने से डाउट्स हो ना तो एक से दो सर क्लास ले रहे हैं लेक्चर 2 में, कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन किया, उनकी कवर अप क्लास तो उसमें वो लगा लें। अगर किसी को लगता हो कि नहीं मेरी छुट्टी हो गई थी तो वो शुरू से लेके ये जो मैं आज तक करवा रहा हूँ ये सारा वो करवाए, लगा लेना एक बार क्लास 1 से 2 उसका टाइम है लेक्चर 2। ऐड और ये देखो क्रिएट उसका नाम आ गया, टेम्पलेट एम्प्टी खुद लिखना हमने कोड, देन क्लिक ऑन ऐड। ऐड पे क्लिक। फिर तो ये क्रिएट नाम से क्या बन जाएगा। आप इसको रन करो, एक स्टूडेंट लिस्ट पे क्लिक करो और क्रिएट न्यू, यहां पे कोड। आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, यार थोड़ी थोड़ी इंप्रूवमेंट हर एप्लीकेशन में, जैसे मैं रन करता हूं तो सबसे पहले जो स्टूडेंट कंट्रोलर का इंडेक्स वाला एक्शन कॉल होना चाहिए, बट ऐसे नहीं हो रहा है। क्या कॉल हो रहा है? होम, ये लिखा हो ना वेलकम। मैं चाहता हूं बाय डिफॉल्ट ये ऐसे आए, ये ऐसे। इसे कहते हैं हाउ टू क्रिएट स्टार्टअप पेज। होता ना कि जब रन करो तो सबसे पहले कौन सा पेज ओपन हो, उसे कहते हैं हम लोग स्टार्टअप पेज। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट यहां पे है तो यहां पे program.cs फाइल में जाओ। कहां गए? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में गए, program.cs, और यहां पे ये है program.cs फाइल। इंपॉर्टेंट फाइल होती है बच्चे, ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, ये एक ही होगी, एक से ज्यादा नहीं। ये देखो क्या लिखा हुआ, कंट्रोलर का नेम, होम, और एक्शन का नेम इंडेक्स। इसका मतलब क्या होगा, जब रन करोगे तो ये होम कंट्रोलर पे जाता है और इंडेक्स सेक्शन को कॉल कर। मैं चाहता हूं ये जाए कहां पे, ये बस स्टूडेंट कंट्रोलर पे जाके इंडेक्स, इसको हम कहते हैं बच्चे राउटिंग। क्या बोलते हैं? जैसे आपको ये मैंने पढ़ाया यूआरएल में कंट्रोलर का नाम और एक्शन का नेम लिखते हैं, तो कोई वो जादू से नहीं आता, वो राउटिंग डिफाइंड होती है। जैसे ये देखो, ये राउटिंग है, मैप कंट्रोलर राउट, उसके अंदर ये राउट का नेम है डिफॉल्ट, आप कुछ और भी रख सकते हैं ना। और ये क्या आपका पैटर्न, क्या ये पैटर्न।
अब ये कंट्रोलर नेम, जो कंट्रोलर पे आप जाना चाहते हो स्टूडेंट, और ये एक्शन नेम, जो एक्शन आप चाहते हो कॉल होना। उसके बाद पैरामीटर आईडी, आईडी के साथ क्वेश्चन मार्क लगा होगा, उसका मतलब ये है ऑप्शनल है, इसमें नल आ सकता है। क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है नल अलाउ, बट इस पैरामीटर को देने की जरूरत नहीं है। ये पैटर्न है, क्या ये बच्चे? पैटर्न। अब ये पैटर्न क्या है? पहले कंट्रोलर का नाम स्लैश एक्शन का नेम। आईडी देना जरूरी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन मार्क का मतलब नल अलाउ है। अगर ये पैटर्न आप चेंज करना चाहते हो, लो मैं चाहता हूं ऐसे आए, आप पता क्या होगा? अब यूआरएल में लिखना पड़ेगा CS स्लैश कंट्रोलर का नेम स्लैश एक्शन का नेम। तो इसका मतलब जो मैंने पिछले दिनों में पढ़ाया वो रट्टा था कि यूआरएल में क्या लिखते हैं? कंट्रोलर का नेम और एक्शन का। तो शुरू में पढ़ने के लिए तो ठीक था, लेकिन अब टेक्निकली देखो ये चीज हमें कहां डिफाइन होती है? राउटिंग में। क्या बोलते हैं इसको? राउटिंग। राउटिंग क्या होती है? जो यूआरएल में नजर आता है। तो अगर आप अपनी राउटिंग चाहते हो तो चेंज कर लो, जैसे CS स्लैश कंट्रोलर का नाम एक्शन का नेम, आगे आईडी देना नहीं देना क्वेश्चन मार्क है, ऑप्शनल है एक। बट अभी नहीं हम पंगा लेंगे, अभी इतना ही देखेंगे। आने वाले टाइम पे राउटिंग टॉपिक सिखाऊंगा, उसमें पूरा एक लेक्चर लगेगा। फिर हम कस्टम राउट भी बनाएंगे। कस्टम राउट क्या होते हैं? जैसे चाहता हूं मैं यूआरएल में लिखूं /.net ट्रेनिंग, बस इतना लिखना यूआरएल में। नीचे अपने आप ही उसके वाला कंट्रोलर और एक्शन कॉल। यानी जो एड्रेस बार में यूआरएल नहीं होता, आप उस यूआरएल को मीनिंगफुल भी दे सकते हो। उसके लिए हमें राउटिंग आनी चाहिए, जो हम आने वाले टाइम पे सीखेंगे। एक पर अभी आप याद रख लो, एक ये डिफॉल्ट राउट बना हुआ है, उसमें मैंने कंट्रोलर का नाम बता दिया और एक्शन का। रन करो। पुराने वर्जन में कुछ और होता है, देखो अब रन कर रहे हो, क्या कॉल हो रहा है? स्टूडेंट का इंडेक्स। पहले क्या कॉल हो रहा था? होम का इंडेक्स। बात समझ आ गई? तो हाउ टू क्रिएट स्टार्टअप पेज, आपने program.cs में जाना है, जो कंट्रोलर का नाम दोगे, जो एक्शन का, बाकी और डिटेल में राउटिंग में मेरा पढ़ाने का तरीका होता, मैं थोड़ा थोड़ा बेस बनाता हूं। जैसे राउटिंग का थोड़ा बेस बन गया, डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। चलो, तो अब हम लोगों ने आगे शुरू करना है क्रिएट। नहीं पता चल गई। अब यहां लिखना चाहते हैं न्यू एम्प्लॉई, ऊपर हेडिंग। तो क्या करो, ये आगे क्रिएट वाले व्यू पे, और ये देखो ये कहां बना हुआ? व्यू, स्टूडेंट और क्रिएट। एक अब यहां पे डिलीट करो। सबसे पहले ऊपर मॉडल ऐड करना है, तो M स्मॉल में लिखते हैं, बस याद @model। और यहां पे ये वो नेम स्पेस, प्रोजेक्ट का नेम .model.student।
models dot student ठीक। एक अब ये देखो ये तो ये ऊपर मॉडल ऐड हो एक। अब यहाँ पे आई नंबरेबल कुछ नहीं लगा तो याद रखना सेव अपडेट और डिलीट ये हमेशा एक टेबल पे ही हो, ये कलेक्शन नहीं हो। डिस्प्ले में तो कलेक्शन थी ना इंडेक्स में आपका एक, तो इसलिए हमेशा याद रखना सेव अपडेट डिलीट एक ही रिकॉर्ड होता। अब उसके बाद हेडिंग दे दो और यहां पे दे दिया न्यू स्टूडेंट और यहां पे क्लास टैग साइफर प्राइमरी टैग साइफर सेंटर। रिफ्रेश करो, सेंटर में आना चाहिए। ये बूटस्ट्रैप बताई थी। अब ये पूछे थी बूटस्ट्रैप क्लास कहां पे बनी है, टेक्स्ट साइफर प्राइमरी। आप क्या बोलो, आप बोलोगे ww रूट, ये देखो ये क्लास कहां लिखी है, तो आपको कल बताया था। नीचे देखो अपने आप ww रूट एक स्टैटिक, सारी स्टैटिक फाइल्स यहीं पे होंगी, चाहे कोई इमेज है चाहे बूटस्ट्रैप। w रूट के अंदर लिब के अंदर बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप के अंदर डेज css और ये बूटस्ट्रैप डॉट css, इसके अंदर टेक्स्ट साइफर। अब वो इस पेज तक कैसे पहुंची, तो क्या बोला था, व्यूज के अंदर शेयर और शेयर के अंदर मेन फाइल है अंडरस्कोर लेआउट जो हर पेज पे अप्लाई है, और उस अंडरस्कोर लेआउट में ये लिब बूटस्ट्रैप डेज css और ये वो बूटस्ट्रैप, कोई बात आ गया। अब ये आपका मेन पेज है, सिर्फ बीच की इंफॉर्मेशन चेंज होती है तो उसके लिए क्या लगा हुआ, रेंडर बॉडी। रेंडर बॉडी के ऊपर का और नीचे का कोड सेम होता है। तो इसलिए अब आप यहां नजर मारो, जब आपने इस पे क्लिक किया तो ये तो सेम रहता है ना ऊपर वाला या ये नीचे वाला, सिर्फ यही चेंज होता है। होम पे क्लिक किया देखो वो आ गया, यही चेंज हो रहा है। ये रेंडर बॉडी में आता है, कहां आता है, अब रेंडर बॉडी के ऊपर का नीचे का कोड सेम है, तो उसी में तो वो ऊपर बूटस्ट्रैप वाली फाइल का हमने क्या दिया हुआ, क्रिएट न्यू एम्प्लॉय। मतलब पता होना चाहिए कि कैसे यहां पे बूटस्ट्रैप एक्सेस हो गया जी। अब आपने क्या करना है, यहां पे फॉर्म टैग और ASP एक्शन, जब ये फॉर्म सबमिट होगा तो कहां पे जाएगा, तो हम एक क्रिएट नाम से एक्शन बनाएंगे, अभी बनाया नहीं, इस नाम से क्रिएट नाम से। ये कब कॉल होगा, जब ये फॉर्म क्या बचे, HTML में जो फॉर्म टैग होता है वो ब्लॉक है, कितनी इंफॉर्मेशन आपने सर्वर पे भेज दी, तो इसके अंदर
ठीक, तो सबसे पहले यहां पे वैलिडेशन समरी, ये वैलिडेशन के मैसेज के लिए है। टैक्स आइकन डेंजर, ये वैलिडेशन समरी किसके लिए होती, ये पढ़ेंगे आगे डिटेल में, जहां सारे वैलिडेशन के मैसेज आएंगे। नेम खाली, एड्रेस खाली, एज खाली, कुछ भी वैलिडेशन आपने लगाई होगी वो सारे। कभी आपने याहू में साइन अप किया होगा, अगर डिटेल प्रॉपर ना भरो, सबमिट पे क्लिक करते हो तो ऊपर सारे मैसेज लिखे आते हैं इकट्ठे, जहां वो मैसेज आ रहे हैं ऊपर वो है वैलिडेशन समरी। नहीं लगाओगे तो मैसेज नहीं आएंगे, बस और कुछ नहीं। तो इस समरी मतलब जैसे जितनी मान लो 10 वैलिडेशन है, 10 के 10 मैसेज यहाँ पे एक। तो अब आपने क्या करना है, एक ये लॉजिक क्लास, ध्यान से ये रो, जब डिव के अंदर एक रो बनती है तो एक रो में 12 कॉलम होते हैं, 12 कॉलम। अब HTML भी समझ, कितने कॉलम होते हैं, 12। मैं चाहता हूं 4 कॉलम में हेडिंग आए, 8 कॉलम में टेक्स्ट बॉक्स आए। एक या पहले मुझे हेडिंग देना है, हेडिंग में चलो न्यू एम्प्लॉय ऊपर हमने दे दी। तो आप एक काम करो, देखो div क्लास कॉल हाइफन वो लो, 4 कॉलम में, और यहां पे लेबल, लेबल किसके लिए होता है, हेडिंग के। और इसमें डेटा किसका आएगा, यहां पे नेम। तो इन 4 कॉलम में ये लेबल, याद रखना ASP4 से पता चलेगा कि इस लेबल में किसका हेडिंग आएगा। तो नेम कॉलम का किसका आएगा, नेम। नेम क्या है, स्टूडेंट नेम। एक एक बार मुझे सारा सेट करने दो, उसके बाद लिखना। मेरे ख्याल से मैं चेंज कर दूंगा, उसको मुझे डिजाइन अच्छा न लगे तो जब एक बार फुल बन जाएगा फिर लिखना, मतलब कहने का। फिर बच गए 8 कॉलम, div क्लास कॉल हाइफन ए। इसमें आपने लगाना है टेक्स्ट बॉक्स इनपुट, और ये टेक्स्ट बॉक्स किसके लिए है, नेम के लिए। और यहां पे एक, पहले इतना देखूंगा फिर मैं आगे, आपने लिखना चाहिए। डिजाइन ऐसी चीज है ना, एक बार पता चल गई तो फिर हम लोग इसको रोज यूज करें। ये देखो, ये नेम आ गया, ये सामने, ये 4 कॉलम में ये है। अब 8, बट ये टेक्स्ट बॉक्स ना छोटा आ रहा है पूरा, मैं चाहता हूं पूरा 8 कॉलम जितना आ जाए, ठीक। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये क्लास फॉर्म हाइफन कंट्रोल। HTML देख के घबराना नहीं, ये रोज ही करनी है यूज। ये क्लास कॉमन है जो हम हर कंट्रोल के लिए यूज करते हैं। किसके लिए यूज करते हैं, हर कंट्रोल। ये क्या करेगा, ये देखो अभी पता चल जाएगा। ये देखो मैं रिफ्रेश करता हूं, वो देखो ये पूरा डिव 12 कॉलम, 4 कॉलम में ये हेडिंग आ गया, और 8 में आपका ये एक। अब आप लोग
इस पे बॉर्डर अभी आप लिखना नहीं है, मैं चीज कुछ और चेंज करना है। लो ऐसे बॉर्डर भी दे देते हैं, देख लेते हैं बॉर्डर कैसा लग रहा है। ये बच्चे डिजाइन है, इसमें घबराना नहीं है, तो आ जाएगा। तो बॉर्डर तो बिल्कुल साथ ही आ गया, पता नहीं लग रहा है, तो आप इसमें पैडिंग दे और मार्जिन दे, है ना, मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम। ये रिफ्रेश करो, लो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। एक अब मैं चाहता हूं सेम एड्रेस के लिए, एज के लिए, ईमेल के लिए, तो कैसे करो? तो यहां पे एक काम करते हैं, इसको मैंने टेप रहने दिया, और रो बॉर्डर भी रहने, डिजाइन देख के जो अच्छा लगेगा हम वो अप्लाई कर लेंगे। बस एक बार सीख लेंगे, फिर हम रोज इसको यूज करेंगे। अब ये जो है आपका, ये नेम के लिए हो गया, ऐसे ही हम चाहते हैं एड्रेस के लिए, ऐसे ही हम चाहते हैं एज के लिए, ऐसे ही ईमेल के लिए। तो इससे आप क्या करो, यहां पे टेप क्लास, तो एक के लिए फॉर्म आइकन ग्रुप रो, फॉर्म आइकन ग्रुप रो, और इस रो के अंदर ये दोनों बना। पहले समझना, ये लॉजिक नहीं है, पर थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, एक मैंने यहां फॉर्म ग्रुप लगाया, क्या लगा दिया, फॉर्म ग्रुप रो। रो का मतलब डाटा हॉरिजॉन्टल आएगा। एक रो में 12 कॉलम है, तो मैंने कर दिए 4 में नेम और 8 में हेडिंग। अब आप ये देखो, यहां कुछ फर्क पड़ा, लो अब क्या करो, यही फॉर्म ग्रुप रो, अभी लिखना नहीं, एक बार डिजाइन फाइनल कर लेंगे फिर आप करते रहना। यही फॉर्म ग्रुप रो इसके लिए, एड्रेस के लिए, और यहां पे फॉर्म ग्रुप रो सेम, और इसमें नेम की जगह क्या दिया, एड्रेस, और यहां पे भी एड्रेस। फिर रिफ्रेश करो, डिजाइन साथ साथ आ गया, थोड़ा गैप आना चाहिए। तो आप क्या करो, हेडिंग दे दी और मार्जिन इसमें भी दे दो, दोनों में सेम ही रख लो, एक जैसा ही। हेडिंग दे दी और मार्जिन, ऊपर वाला चाहे हटा भी सकते हैं, तो पैडिंग चलो लगा रहेगा, तो लड़ेगा तो लो बन गया, देखो। अब तो लिखने का टाइम तो कब होगा, तो मैंने किया, फॉर्म तो लगना ही था, कितनी इंफॉर्मेशन सर्वर पे भेजनी है। उसके बाद एक टिप लगा दिया, आप ये रो ना भी लगाओ तो मैंने नीचे रो बना दी, वैसे देखा थे, चलो लगा दी। फिर मैंने क्या किया, हर एक कॉलम के लिए एक फॉर्म ग्रुप बना। ये फॉर्म ग्रुप मैंने नहीं बनाया, ये बनी बूटस्ट्रैप की क्लास है। रो मतलब हॉरिजॉन्टल डेटा आएगा, तो मैंने बताया एक डिव के अंदर कितने कॉलम होते हैं, 12। तो मैंने 4 कॉलम में हेडिंग दे दिया, और 8 कॉलम में क्या लगा दिया बच्चे, टेक्स्ट बॉक्स। अब आप बोलोगे ये टेक्स्ट बॉक्स कैसा बनेगा,
तो याद रखना नेम की डाटा टाइप स्ट्रिंग है, तो ये इनपुट टाइप टेक्स्ट होगा। अगर नेम इसकी डाटा टाइप डेट होगी तो ये डेट का बनाएगा। अगर इसकी डाटा टाइप इंटीजर होगी तो इनपुट टाइप नंबर बनाएगा। तो जैसे कॉलम की डाटा टाइप होगी उसके साथ। अब मैं चाहता हूं इसके नीचे वैलिडेशन का मैसेज आ जाए। अगर आपने नेम नहीं भरा ठीक, ये खाली छोड़ा है और हमने वैलिडेशन लगाई है नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, तो यहां वो मैसेज आ जाए। यहां तो आ सकता है, पर मैं चाहता हूं उसी टेक्स्ट बॉक्स के नीचे आए, अच्छा लगता मैसेज। तो उसके लिए आपने ये देखो स्पैन वैलिडेशन मैसेज, इसके लिए नेम कलर क्या आएगा X-1। ये क्या करेगा, ये नेम का मैसेज देगा इसके नीचे। तब आएगा तो वैलिडेशन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक वैलिडेशन भी है, ये तो तैयारी कर रही है। अब ऐसे ही आप एड्रेस पे आ जाओ, सेम डिजाइन, फॉर्म ग्रुप रो एड्रेस, ये इसके नीचे अगर इस पे कोई वैलिडेशन लगाई है स्पैन वैलिडेशन फॉर किसके लिए, एड्रेस क्लास डेंजर एक। अब यही कॉपी किया और इसको पेस्ट कर, तो आपने नहीं करना, आपने लिखना सारा। लो जी पेस्ट किया, उसी के नीचे जैसे ही एड्रेस था फॉर्म ग्रुप रो, आप ये समझो एक कॉलम के लिए एक फॉर्म ग्रुप रो, एक रो में 12 कॉलम। अब ये क्या होगा बोलो, एज। लो जी एज, यहां क्या आ जाएगा एज, और यहां क्या आ जाएगा एज। हो गया। अब ये देखो रिफ्रेश करके डिजाइन, आप चाहते हो एज के लिए इतना बड़ा टेक्स्ट बॉक्स थोड़ी चाहिए। देखो न्यूमेरिक बन गया ना, डाटा टाइप एज की क्या थी इंटीजर, टेक्स्ट बॉक्स छोटा आना चाहिए। लो तो इसमें कॉलम 8 ना यूज करके क्या कर लो 7। लो 8 की जगह क्या कर दिया 4, जबरदस्ती थोड़ा भी 8 ही रखना है इसमें, बड़ा छोटा। एज के बाद क्या है ईमेल, तो सेम फॉर्म ग्रुप रो, प्रोग्रामिंग नॉर्मल एचटीएमएल है। क्या बड़े गुस्से से देखें क्या सीख रहे हम लोग, तो परेशानी नहीं होनी चाहिए। पेस्ट एक, और यहां पे एड्रेस के बाद ईमेल है। लॉजिक ईमेल, ईमेल बाद में वैलिडेशन लगेगी कि ईमेल का फॉर्मेट ईमेल जैसा होना चाहिए, बड़ा कुछ है वैलिडेशन बाद। लॉजिक ये आपका किसके लिए हो गया ईमेल के लिए। आपको लगता है ईमेल इतना बड़ा नहीं हो सकता है, तो क्या करो इस कॉलम की 6 कर लो, बिल्कुल 12 के 12 यूज करनी है।
ठीक, हो गया। बस यही तो थे हमारे पास। देखो आईडी की जरूरत नहीं, आईडी तो ऑटो जनरेट है, याद करो। ये ऐसा डिजाइन हमें बना हुआ मिला था, याद करो पिछले क्वेश्चन में। इसमें एक एक चीज हमने लिखी। अब उसके बाद ये मैं लिखने का टाइम दूंगा, एक समझ लोगे तो सारा समझ आ गया। एक अब यहां पे ये देखो ना बच्चे, यहां पे ये अगर आप पहली रो को, इसको मैं रो हटा भी दूं, मैं बॉर्डर लगा दूं वैसे, तो तब थोड़ी बॉर्डर, अगर आप कंफ्यूजन हो, दो रो बन गई, मैंने हटा दिया, सिंपल बॉर्डर रह गया बस। ठीक, तो आप इसको ऐसे देख लो, टेप बॉर्डर लग गया बाहर आउटर पे, और उसके अंदर क्या किया, फॉर्म ग्रुप रो एक के लिए, फॉर्म ग्रुप रो दूसरे के लिए, फॉर्म ग्रुप रो तीसरे के लिए। एक रो में 12 कॉलम, 4 में हेडिंग दे दिया लेबल में, 8 में टेक्स्ट बॉक्स। वैलिडेशन का मैसेज उसी के नीचे आए, ये देख। अब उसके बाद ये सारा, अब लास्ट में बटन लगाने हैं तो एक सेव का होगा, एक बैक टू लिस्ट लगा लीजिए। लो जी, इसी डिजाइन को मैं कॉपी कर रहा हूं, ध्यान से, आपने नहीं कॉपी करना, तो लिख ही लो, क्या पता आप भी कॉपी न करते रहे। ए प्लस ये देखो, फॉर्म आइकन, ग्रुप, रो, हेडिंग और मार्कर, नहीं तो साथ साथ में पता नहीं चलता। लो जी, टेप प्लस कॉल आइकन और इसमें क्या चाहिए, बैक टू लिस्ट का या सेव का बटन चाहिए। तो क्या लिखा था, याद करो, बटन टाइप सबमिट, बटन टाइप सबमिट, ये है, या इनपुट टाइप सबमिट भी लिखते हैं, एक ही बात है। क्लास BTN हाइफन सक्सेस, बटन सक्सेस वाला ग्रीन कलर में बन के आएगा, एक, और यहां पे टेक्स्ट दे दिया सेव। तो ये देखो रिफ्रेश, ये छोटा सा बटन है यार, आप चाहते बटन पूरा ही आए 4 कॉलम जितना, लो जी। तो यहां पे क्लास है, फॉर्म आइकन ऊपर की है यूजर की, कौन सी, फॉर्म आइकन कंट्रोल, और ये नजर मारो, ये जो फॉर्म आइकन कंट्रोल है वो इस पे भी अप्लाई है। अब क्लाइंट कहता थोड़ा सा बॉर्डर ठीक नहीं लग रहा है, तो बूटस्ट्रैप में जाके फॉर्म आइकन कंट्रोल के अंदर क्लास में थोड़ा चेंज कर दो, पूरे प्रोजेक्ट में वो चेंज होगा। अभी आगे कुछ चीज को समझाएं।
पहले क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, खेलने वाला क्वेश्चन पूछा है। तो वो भी आंसर मिलेगा। इतना समझ आ गया? अब यहां पे बैक टू लिस्ट, चलो जी, ये आ गया, ये लो जी, डिप क्लास कॉल -8 एक, यहां पे मैंने एंकर टैग ASP एक्शन कहां जाना है, इंडेक्स क्लास btn info और वही फॉर्म कंट्रोल, और यहां पे दे दिया बैक टू लिस्ट। ये आ गया बैक टू लिस्ट, समझो इसको। इसका टेक्स्ट वाइट चाहिए, लो जी, यहां क्या कर दोगे, टेक्स्ट आइकन, मैं चाहता हूं ये दोनों बटन यहां सेव का और यहां बैक टू लिस्ट। लो जी, इतना लिख लिया। तो फिर इसका साइज भी छोटा करो, कितना, 4। अब दोनों का साइज सेम आ गया। अब बट ये दोनों बटन इस 8 के अंदर आनी चाहिए। लो जी, यहां पे इसमें क्या सेट करो, ऑफसेट कितना करोगे, ऑफसेट 4 का ऑफसेट छोड़ देगा और आगे ये लो जी। तो मेरे ख्याल से अब ठीक लग रहा है ये, और ये बैक टू लिस्ट तो चलेगा ही, आ गया वहां पे। और ये अब हमारा कोड किसका, फिर सेव का। पर पहले ये डिजाइन पूरा आप लोग लिख लो समझ के बच्चे। बट ये रोज ही बनानी है, एडिट वाली स्क्रीन भी यही बनेगी, बस सेव की जगह अपडेट हो। लो क्या बोलो आप, क्या ये लो बिल्कुल टेबल से बन जाता है, डिप से बन जाता है। वो तो एक रिक्वायरमेंट है, कैसा डिजाइन किसको चाहिए। डिप को ज्यादा अच्छा मानते हैं। एक जो टेबल है वो सिंपल टेबलर के फॉर्म में डाटा दिखाने के लिए होता है। डिप के ऊपर ज्यादा आपकी जैसे क्लासेस का इफेक्ट होता है, टेबल पे सारी क्लासेस नहीं मिलेगी। देख लो कि आज कुछ नहीं किया, मैंने डिजाइन ही बनाया है। लिखो आराम से, डरना नहीं, कल भी यही लिखना, डरना नहीं। अगले हफ्ते भी देखो, जब तक एमपीसी की मास्टरी नहीं हुई हम आगे नहीं जाएंगे। मैं 5-6 क्वेश्चन ऐसे करवा, 6 कम से कम, ये तो दूसरा है। 4 और पढ़ने हमने ऐसे, क्यों नहीं आएगा? अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ही नहीं आएगा। और इसमें सिर्फ एमबीसी नहीं है, नोटिस करो, एमबीसी भी है, एचटीएमएल भी है, बूटस्ट्रैप भी है, ठीक है, और डेटाबेस हैंडलिंग भी है। और याद रखना है, एचटीएमएल, बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट भी आएगी तीसरी एप्लीकेशन में। ये तीनों चीजें कॉमन होती हैं, इसका लैंग्वेज से कोई लेना देना नहीं। जावा में स्क्रीन बनानी होगी ना, ये सब कुछ डिजाइन चलेगा पता क्या नहीं, वहां मॉडल हो सकता है ऐसे ऐड ना, मतलब ये लाइन वहां ऐसे नहीं मिलेगी। हो सकता है
ASP4 की जगह कुछ हो, मतलब ये चीज चेंज होगी, बाकी आपका सेम फॉर्म ग्रुप वहां भी होगा, फॉर्म ग्रुप रो, 4 कॉलम, 8 कॉलम, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स। तो मतलब अगर आप एक चीज पढ़ रहे हो तो मेरा तो मानना 90% तो सब में सेम है, एक में तो ढंग से आना चाहिए। एक फॉर्म ग्रुप ढंग से समझ आ गया तो सारा आपका फिर अप्लाई साथ प्रैक्टिस करना। जैसे ये एप्लीकेशन कल भी इस पे काम करेंगे, तो वीकेंड आ गया इत्तेफाक से, तो वीकेंड पे इसी एप्लीकेशन को 5-6 बार बना लेना, ताकि आपको नोटबुक देख के ना लिखना पड़े। जैसे हम डिजाइन बना रहे हैं तो कर सकते हैं ना ये सिंपल से कोई लॉजिक नहीं है, खतरनाक प्रोग्रामिंग नहीं। कई बच्चे मैंने देखे मेरे पास आते हैं जी, हमने वेब डेवलपमेंट सीखी है या पढ़ी है, क्या सीखा जी, तो उनके मुंह से पहला वर्ड निकलता है HTML और दूसरा निकलता CSS। ये तो कहते 5वीं वाले बच्चों को भी आती है, बेइज्जती वाली बात है। अगर इसको भी सीखने में किसके पास जाऊं, सीखो वो जिसमें थोड़ा जोर लगे, सीखो वो जो इंडस्ट्री के पढ़ तो मैं लेता हूँ यूट्यूब से कुछ ना कुछ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि कंपनी में काम कैसे होता होगा, वो चीज़ सीखो। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे बच्चे, यहाँ बैठ के प्रोजेक्ट बना रही हो, एक कंपनी में बैठ के बना रहे, कोई डिफरेंस नहीं होगा उसके और आपके प्रोजेक्ट बनाने में। वेरीफाई करना, बस फर्क कितना होगा, वहाँ कोई उनको बताने वाला नहीं होगा, आपको यहाँ कोई गाइड कर राइट में। साथ बच्चे उसके कंसेप्ट जरूर करने पड़ते, C++, कभी इंट्रो देने जाते हैं एज फ्रेशर, तो थोड़ा कोई C का प्रोग्राम पूछ लेता है, कोई उसका पूछ लेता है, तो पता होना चाहिए। दूसरी बात, सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है आजकल, एक इतनी IT कंपनी है बच्चे, वहाँ पे क्लाइंट इंडिया के कम होते हैं, बाहर के ज़्यादा होते हैं, तो उनको हिंदी नहीं आती होती, इंग्लिश अगर आपको लगता हो तो वो भी ग्रुप साइड बाय साइड करते हैं। टेक्निकल में कम से कम वर्केबल तो होनी चाहिए कि आप अपनी बात समझा सको और सामने की समझ। अगर वो चीज नहीं है, आप जितने मर्जी अच्छे टेक्निकल हो गए, इंटरव्यू क्लियर हो, जो रेफरेंस से किसी ने रख लिया, क्लाइंट को बात नहीं बता पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, तो काम कैसे करेंगे। तो इसको भी आप यानी कि 80% अगर आप टेक्निकल पे जोर लगाते तो 20% वहाँ भरा। और मैंने पहले दिन ये चीज बोली थी और आज भी कहता हूँ कि कर ले। ये जो वैलिडेशन लगाए हैं इसको भी साथ साथ में करेंगे कि कौन कौन सी वैलिडेशन होती है, सर्वर साइड, क्लाइंट साइड, वो भी आपको साथ साथ सिखाएंगे। राउटिंग टॉपिक पे भी आएंगे, लेआउट पे भी आएंगे। मैंने ना 5-6 एप्लीकेशन में आपको वैलिडेशन भी पता होगी, राउटिंग भी पता होगी, लेआउट भी पता होगा, जावास्क्रिप्ट का भी नॉलेज होगा, काफी कुछ चीजों का आपको आइडिया हो जाए। इन चारों का एक चीज एक समझ आ गया तो 4 बार वही रिपीट है। लिखना है तो इनपुट टाइप सबमिट वाला जो कोड है बटन का वो आपको जितनी बार हम एप्लीकेशन बनाएंगे इम्प्रूव करें।
अब आपको पता चल गया बूटस्ट्रैप कहाँ से आ रहा है, कैसे स्टार्टअप पेज कैसे बनाना है ये पता चल गया। अगले में बताएंगे लेआउट पसंद नहीं आ रहा मुझे होम पेज, ये अच्छा नहीं चाहिए और लगा मतलब प्रैक्टिस रेकॉर्ड रखना और एक बार से तो आने वाला नहीं। और तो मुश्किल को थोड़ा कॉम्प्लेक्स तो है ही, बस एक बार आपको सिस्टम सामने तो शीशा भी पड़े, HTML तो है, बूटस्ट्रैप भी है, तो एक चीज नहीं चल रही है ना, काम करते करते सीखते हैं, ये वो वाली चीज है। ना मैंने अलग से जावास्क्रिप्ट सिखानी, ना HTML, ना बूटस्ट्रैप, बस काम करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे। आप ही बताओ जितने काम करते हो सीखते हैं उतना हम पढ़ते हुए नहीं सीखते। कहावत ही है ये। अब यहाँ पे ये देखो एज सेम, बस कॉलम 4 कर दिए ताकि छोटा थोड़ा सा आ गया। एज के बाद आएगा ईमेल, हर बच्चा चाहता है मैं अच्छी पढ़ाई करूँ, अच्छी नौकरी करूँ, और उसके पीछे एक राज होता है मेहनत, वो वाला फॉलो करते मेरे पास आते हैं। शुरू में अच्छी मेहनत करते हैं, धीरे धीरे कॉलेज की पुरानी आता जाती है, आज भी क्लास लगानी, छुट्टी कर लेते हैं, क्या इतना कल लगा लेंगे। तो मेरे यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, लिखा होगा वो फर्स्ट डे से लगा रहे हैं, रेगुलर क्लास लगा रहे हैं, कोई क्लास मिस नहीं हुई, फर्क होता है। इसमें 2 दिन छुट्टी कर ली फिर आ गए तो फिर और फर्क होता है। तो इसकी एक ही है, और अभी भी लगता है किसी को तो मैं कवर अप 7 तक ही रहती हूँ, तो 1 से 2 क्लास तो लग रही है। वहाँ शुरू से लेके जितना मैं क्लास में अभी 1-2 दिन और करवाना है वहाँ तक हो जाएगा कवर। उसमें क्या होता है कुछ 20 तो थोड़ी आइडिया हो जाता है, लगाओ। ये एज तो ईमेल तो लिख लोगे, इसके नीचे वाला आप लिख लो किसका, जो हमने सबमिट का बटन लगाया। ऑफसेट 4 मतलब 4 कॉलम आगे शिफ्ट कर, ऑफसेट छोड़ दिया आगे से इतना। ये कल हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो जब एडिट का कोड लिखूंगा ऐसा डिजाइन आएगा, कल कम टाइम लगेगा उसमें। एक फिर हम इसी एप्लीकेशन पे सारी वैलिडेशन करेंगे, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड, तो अपने आप को चीज़ों का पता चल जाए। एक नया टॉपिक इसमें ऐड हो जाएगा, वैलिडेशन।
अगली एप्लीकेशन में वैलिडेशन के अलावा कुछ और अप्लाई करते हैं। ये लो, और प्रैक्टिस करो और क्या है, दूसरा तो कोई चारा है ही नहीं। अगर किसी को भी जॉब करनी है तो ऐसे पढ़ना ही पड़ेगा। अब चाहे इसे टफ मानो चाहे आसान मानो, लेकिन पढ़ाई का तरीका, मैंने पहले बोला आसान पढ़ाई तो मैंने अभी शुरू ही नहीं की है। तो जब प्रोजेक्ट शुरू होगा 4 महीने पूरे प्रोजेक्ट बनाते हैं हम, तो उस समय क्या हाल होगा डरा नहीं रहा हूँ। अगर आप अपने आप को रेट पढ़ाई को अभी 10 में से 1 पे, प्रोजेक्ट शुरू हो गया हफ्ते के अंदर में 10 में से 5 पे पहुंचा, बाकी धीरे धीरे पहुंचते रहे। तो ये है बच्चे, ये डिजाइन बना के आओगे पूरा ठीक, और कल हम लोग रेट वाला कंप्लीट करेंगे। मीनिंग तो पता है,